शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की जरूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरखास्त की थी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अदम एतमाद वापस ले लें तो इलेक्शन कराते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हम इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात बनाने वाला नून लीग का सादर है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। MQM और नून लीग के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ वाले तो कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखते थे। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे। कायद नून लीग की लाहौर में 1650 कैनाल से जायद ज़रई अराजी और कीमती गाड़ियां जब्त की गई थीं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात के दिन करीब आने पर लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा बयानिया बढ़ेगा कि हर सियासी जमात मेरे ख्याल में अपने कारकुनान और वोटर्स के लिए तासुर पैदा करना चाहती है। निगरान हुकूमत की किसी एक सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या किसी सियासी गिरोह की हौसला शिकनी की कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वजीर आज़म का अरब मीडिया को इंटरव्यू। मजीद कहा, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुतासर अफराद को खुराक समेत अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मसला कश्मीर भी सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक आइन हर शहरी को देता है। अपील ज़ेरे इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। अदालत अपील 4 साल ताखीर से मुकर्रर होने का जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को नहीं ठहराया जा सकता। जब तक हमारा एहतसाब नहीं होगा, दूसरों का एहतसाब कैसे करें? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस पर स्टेट बैंक FBR हुकाम के IMF मिशन से मुज़ाकरात। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। टैक्स से इस्तिस्ना शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात नाकाफी करार दिए। टैक्स हदफ में कमी की सूरत में इजाफी इक़दामात किए जाएंगे। निगरान हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी करा दी। IMF का दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मुतालबा। रियासत की मुआशी बहाली के इक़दामात के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। स्टॉक मार्केट में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 288 रुपये पर बंद। फी तोला सोना 2,13,100 रुपये का हो गया। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल मुतारफ कराने का प्लान। 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने का प्लान। IMF मिशन से शेयर। ज़राए के मुताबिक IMF को दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने का प्लान भी बता दिया गया। 1% सालाना मौसमियाती तब्दीली पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग।
लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में 10वें नंबर पर चला गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर, ननकाना साहिब, शकुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। मार्केट्स आज खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार मार्केट्स भी बंद होंगी। लाहौर में पुलिस की जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिशें, ताजरों का एहतजाज। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। मौसम मिली अंगड़ाई, सर्दी भी चली आई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कुछ शहरों में यालाबारी। पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी, अबडाबाद, सवात, नारान, कागान और वादी नीलम में बर्फबारी। मानसहरा में ज्यादा बर्फ पड़ने से बाबू से टॉप जाने वाली सड़क बंद। फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बटाकुंडी, झलखड और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोटली के पहाड़ों पर भी बर्फबारी के नजारे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का कहना है, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। कौन जिम्मेदार है? जेलों से खतरनाक दहशत गर्दों को किसने छुड़ाया? निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। सेनेटर रजा रब्बानी बोले, दहशत गर्दी की लहर खतरनाक होती जा रही है। डील से मुतालिक इस वक्त हुकूमत और हुक्काम को जिम्मेदारी लेना होगी। पार्लियामान और अवाम ताहाल बेखबर है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले, किसी को जबरदस्ती इक्तिदार में लाया गया तो बहुत नुकसान होगा। जेल न जाने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर का खुर्शीद शाह को जवाब। बोले, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। नून लीग पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेगी। सिंध, बलोचिस्तान और KPK में दीगर सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की जानिब नहीं है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। बोले, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका, अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी का 56वें यौम तासीस पर 30 नवंबर को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनाउल्लाह ज़ाहरी कहते हैं, बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस बार मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी सिंगल अक्सरियती पार्टी होगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन सदर अब्दुल अलीम खान की जिला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर के घर आमद। शहीद कर्नल हसन हैदर के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। IPP रहनुमाओं का शहीद होने वाले नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत। जहांगीर तरीन बोले, पाक वतन के लिए पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अदयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की फैमिलीज के 5-5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाजत दे दी। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। आज किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने 14 नवंबर को दोबारा गवाहों को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को 9 मई के 13 मुकदमात में नामजद कर दिया गया।
स्पेशल जज इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी ने 4 मुकदमात में 18 नवंबर तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। जज और शेख रशीद अहमद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जज मलिक एजाज आसिफ बोले, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला उल्टा पड़ गया। शेख रशीद ने कहा उनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं था, तमाम मुकदमात चिल्ले के बाद के हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। PTI का रास्ता मुल्क की तामीर और तरक्की के सख्त मुखालिफ था। हमारा मकसद अवाम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है। भाई मियां असलम इकबाल की जगह PP 171 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला और बाइज्जत वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में ट्रांजिट कैंप्स कायम। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी मुकीम अफगानी वापस जा चुके। मुजफ्फरगढ़ में जारी 4 रोजा 8वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का क्वालिफाइंग राउंड भी इख्तिताम पजीर। जीप रैली में ज़ैन महमूद ने क्वालिफाइंग राउंड जीत लिया। फैसल शादी खेल दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। कल तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में कल 11 नवंबर बरोज हफ्ता तातील होगी। शायकीन की बड़ी तादाद धूल उड़ाती गाड़ियों के दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए पहुंची। रिवायती रक्स का मुजाहरा भी देखते रहे।